नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे। पटना विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में अराजकता का माहौल है। नीतीश की नीयत में खोट है। नालंदा में हिंसा के दिन रथ को रोका गया, जिसको चोरी छिपे मठ तक पहुंचाया गया। वहीं अब पूजा पाठ भी शुरू हो गया है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सरकार ने जानबूझकर कुछ लोगों को फंसाया है। हम सभी पीड़ित से जाकर मुलाकात करेंगे। उधर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी की तारीफ करते हुए कहा कि ये अच्छे आदमी हैं। सीएम ने डीजीपी की सराहना करते हुए कहा कि ये किसी अपराधी को छोड़ते नहीं है और निर्दोष को फंसाते नहीं है। उधर बिहार की जेलों के लिए एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सेवा को लॉन्च किया। 23 जेलों के कैदियों के लिए इस सेवा को लॉन्च किया गया है। ये सभी एम्बुलेंस उच्च तकनीक सुविधा से लैस हैं। उधर छपरा के माझी नगर पंचायत क्षेत्र में 4 महीने से बंद पड़े एक घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने लगभग 1.5 लाख का सामान चुरा लिया। घर में हुई चोरी तब सामने आई जब मकान मालिक अपने घर लौटे। मकान मालिक ने लिखित आवेदन देकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना के संबंध में दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की तहकीकात कर रही है। बता दें कि चोरी किए गए सामानों में रंगीन टीवी, इन्वर्टर और सेट ऑफ बॉक्स और कीमती कपड़ों के साथ दर्जनों की संख्या में पीतल और फूल के बर्तन शामिल हैं। हम आए अहमदाबाद में रहते हैं। अहमदाबाद से आए, अपना घर खोले, ताला एकदम जस का तस लगा था। इसके बाद अपने बेडरूम में गए तो वहाँ पर टीवी नहीं था, तो हमको शक हुआ कि क्या है बात है। फिर इसके बाद और सब रूम में गए थे। एक ट्रंक में हमारे दोनों लड़के का तिलक में मिला हुआ सामान समूचा था, बर्तन से भरा हुआ था, वो सब गायब हो गया। और सब कमल नया नया था, वो सब गायब हो गया। और अथी का बहू का रूम खोले तो उसमें देखे कि सारा साड़ी और कंबल उम्बल समूचा गायब है। फिर एक रूम में, दूसरे रूम में गए, छोटी बहू के रूम में गए तो वहाँ पर समरसेबुल मने गायब हुआ था। उधर बिहार सांस्कृतिक विकास परिषद के बैनर तले थावे हरिहरनाथ मुक्तिनाथ सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका मशरक थाना क्षेत्र के दुमदुमा शिव मंदिर पहुंचने पर सभी गांव वालों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष बीरबल प्रसाद कुशवाहा समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष नंदन बाबा ने कहा कि इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य धर्म के प्रति जागरूकता फैलाना है, हिंदुत्व और सनातन धर्म की रक्षा करना है। इसका मूल उद्देश्य है कि पहले ऋषि मुनि यात्रा किया करते थे, यात्रा करके सुदूर देहातों तक जाते थे, प्रवास करते थे और प्रवास करके वहाँ के स्थानीय समस्याओं का एक आकलन करते थे, उसको संग्रहित करते थे और फिर अपने गंतव्य स्थान पर कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ में जाते थे। उस पर बड़े बड़े चिंतक बैठे ऋषि मुनि चिंतन करते थे और जो उसका निराकरण निकलता था वो समाज को पुनः देते थे। लेकिन यह परंपरा बीच में विलुप्त हो चुकी थी। हम कोई नई यात्रा लेकर नहीं चल रहे हैं, पुरानी अपनी परंपरा को लेकर चल रहे हैं, अपने समाज को सजग करने के लिए। उधर छपरा शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार शराब लदी अनियंत्रित कार ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दुर्घटना के बाद कार में शराब देखकर लोगों ने शराब लूटनी शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग मंत्री जितेंद्र कुमार राय बीते गुरुवार दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर सभागार में जिले के आला अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने बाढ़ और सूखा सहित जिले में चल रहे विकास योजनाओं के बारे में कई दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी, पीएचडी मंत्री ललित यादव सहित विधायक मौजूद रहे। तो कला विश्वविद्यालय की बात है तो कला विश्वविद्यालय खोलने के लिए विभाग में चर्चा चल रही है और आगे चल के कला विश्वविद्यालय पर भी हम लोग काम करेंगे। अभी तो हम लोग खेल विश्वविद्यालय का स्थापना राजगीर में हम लोग कराने के लिए वहाँ पर भवन का निर्माण हो रहा है। इसलिए और जहाँ तक स्टेडियम की बात है तो इस जिले में हर प्रखंड में स्टेडियम बनना है। इसके लिए लगभग 11 या 12 स्टेडियम आपका 13 पूर्ण हो चुका है।
और जो 6 स्टेडियम नहीं बना है, जिसकी स्वीकृति नहीं मिली है, उसके लिए भी हम लोगों ने जिलाधिकारी को बोला है कि जल्द से जल्द जमीन चिन्हित करके भेजने का काम करें, उसको हम लोग अविलंब स्वीकृति दिलाने का। उधर दरभंगा में शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौटते वक्त बस और ई रिक्शा की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज डीएमसीएच और निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वो बस से हुआ है सर, वो अपना आज साइड से आ रहा था, बस अपना साइड से जा रहा था, वो पूरा एक बैग लड़ गया। एक बैग? हाँ, पूरा पता भी नहीं चला कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, एकदम अचानक हुआ एकदम। आप लोग किस गाड़ी में थे? हम तो वो अथी रिक्शा वाला गाड़ी में थे। उधर कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव उसी के घर से बरामद किया गया। वहीं परिजनों ने धारदार हथियार से कर हत्या की आशंका जताई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक बढ़ई मिस्त्री का काम करता था। हत्या से इलाके में सनसनी का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। नगर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सूचना मिला था कि हार्ट अटैक आ गया है। तो सूचना मिलते के साथ तो रात भर का नींद मेरा ख़त्म हो गया था कि मेरा भाई था, अपना छोटा भाई है। तो रात भर किसी तरह से रहे, रात में रास्ता नहीं चले। सुबह में 4 बजे हम चल दिए, 5:30 बजे, पौने 6 बजे तक यहाँ पहुँचे हैं। तो देखते हैं ऐसा ऐसा है। क्या देखे आके? देख लिए चेहरा पर थोड़ा दाग है। क्या चीज़ का दाग? मारपीट का हो सकता है, मारपीट का ही है। उधर कटिहार जिले के कोडा प्रखंड क्षेत्र के चुरली घाटा कारी कोशी नदी पर पिछले 2 साल पहले पुल निर्माण का काम शुरू हुआ था। पुल निर्माण काम शुरू होता देख स्थानीय लोगों और किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन विभागीय उदासीनता और संवेदक की लापरवाही के कारण सुस्त रफ्तार से पुल निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। वहीं कार्य निर्माण में देरी को लेकर लोगों में आक्रोश है, जिसको लेकर स्थानीय लोग संवेदक के खिलाफ प्रदर्शन कर पुल निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। आज यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ से महज दानीपुर जो उस पार है, मेरा खुद का घर भी पड़ता है, तो वहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे कटिहार घूमते हुए लगभग मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर आमद रफ्त हो जाएगा। इतनी परेशानी है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ कितनी परेशानी है। मैं ही नहीं बल्कि इस पंचायत का जो लास्ट एक वार्ड है दानीपुर विनोदपुर पंचायत का, वो वार्ड ही नहीं बल्कि उस पार में रौतारा पंचायत है, राजवाड़ा है, बाकी हसनगंज प्रखंड है। जितने लोगों का इधर आने का ज़रूरी पड़ता है, सबका यही शॉर्टकट रास्ता होता है, लेकिन इतनी परेशानी है कि सबको कटिहार घूम कर आना पड़े। इस पर बहुत ही धीमी गति से काम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी पुल का निर्माण हो तो हमारी परेशानी दूर होगी। इसमें जनता को जो है, किसी भी प्रखंड कार्यालय में अगर किसी भी प्रकार का कार्य होता है तो उनको कटिहार घूम के जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जो है थाना का क्षेत्र बहुत बड़ा रौतारा थाना का क्षेत्र है, और थाना भी जो है उस पार में है। और थाने अगर किसी प्रकार का आपत्तिजनक अगर घटना होता है, थाना को सूचित दिया जाता है, तो ये 1 से 1.5 घंटा उसको लग जाता है कटिहार घूम के आने उसी का बहाना। और इसका मुख्य कारण ये है कि अगर ये पुल जैसे निर्माण होने का 2 साल में पूरा क्लियर होने का बात था, लेकिन अभी तक इसमें बहुत ही सोले यानी कि नाई के बराबर काम हो रहा है। गति से काम हो रहा है। हम लोग बहुत दूर दूर गए, सांसद के पास गए, बहुत जगह पर जाकर के इसका गुहार लगाते हैं कि दानीपुर एक हमारे विनोदपुर पंचायत के वार्ड हैं 12 नंबर, वहाँ से लोगों को इस पार आने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज तक जो है कि काम धीमी गति से चलने के कारण से पुल नहीं बन रहा। 3 साल हो गया और आज तक पुल उसी तरह से बदहाल पड़ा हुआ है। कितने दिन में ये पुल बनना था? 2 साल में बनना था। उसमें दिखाया था कि 2 साल में बनकर परिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। ये 3 साल ख़त्म होने जा रहा है और 2 पुल का पिलर जो है अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। और इतना धीमी गति से काम होता है। रोज कहता है कि ठीक से काम होगा, ठीक से काम होगा, लेकिन काम नहीं हो रहा। जी, अभी हम कटिहार जिले के कोरा प्रखंड क्षेत्र के चुरली धार घाट के पास मौजूद हैं और एक तस्वीर देखिए, यहाँ पे जो पुल निर्माण का काम चल रहा है, इसको लेकर पुल निर्माण का काम जो पूर्ण कर लेना था, अगस्त 2022 को इस कार्य को पूर्ण कर लेना था, जिससे कि ग्रामीणों को जो आने जाने में जो समस्या हो रही थी, कई तरह की समस्या हो रही। देखिए आप तस्वीरों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत एक पुल का जो निर्माण किया जाना था, आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि इस पूरे का जो
इस पुल का जो काम है किस तरीके से किया जाना था। ये देखिए, ये इस पुल का जो कार्य प्रारंभ किया गया था, ये देखिए, ये 11 फरवरी 2021 को इस पुल का जो निर्माण का कार्य जो प्रारंभ किया गया था और कार्य को पूर्ण देखिए 10 अगस्त 2022 को कर लेना था। जब पुल का कार्य प्रारंभ हुआ था तो यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण है, जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, उन लोगों के चेहरे में एक तरह से खुशी का लहर दौड़ पड़ा था और लोगों में उत्साह थी कि अब जल्द से जल्द जो समस्या हो रही कि हम लोग आवागमन में जिस तरीके से परेशानियां हो रही है, बरसात के मौसम में, बाढ़ का टाइम में जो आने जाने में जो परेशानियां हो रही है, उन सारे परेशानियों से हम लोगों को निजात मिल जाएगा। लेकिन देखिए, कार्य प्रारंभ होने के आज 2 साल बीत जाने के बावजूद लेकिन अभी तक जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, उन लोगों को अभी तक पुल मुयस्सर नहीं हुआ है। पुल निर्माण कार्य में जिस तरीके से पूरी तरीके से विभाग जो उदासीनता जो बरत रही है, लापरवाही बरत रही है, कार्य में एकदम धीमी गति से जिस तरह से कार्य हो रहा है, जिससे कि ग्रामीणों को जो पुल का जो मिलना था, जो पुल का सौगात, वो पुल नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों की जो समस्या थी, वो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। उधर कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बाउंड्री दीवार चढ़कर चोरों ने घर में घुसकर अलमारी का लॉक तोड़कर सोने चांदी से बने आभूषण, टीवी स्टैंड, फैन सहित 35,000 रुपए लेकर फरार हो गए। दरअसल परिवार शादी के समारोह में गया हुआ था, तभी चोरों ने मौके का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी पीड़ित ने मुफस्सिल थाना को दी है, जो अब तफ्तीश में लगा हुआ है। ये हुआ, हम गए थे शादी घर में नहीं थे हम लोग। मेरा पति आया था 1 बजे घर देखने के लिए। घर देख के गया, तकनी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर शादी ब्याह हो गया। उसके बाद वो आया, घर देख रहा है घर अन्हार है, तो उसका शक हो गया कि घर में क्या हुआ भाई। घर के बोल बुता हुआ है, देख रहा है गेट खोल के कि अंदर से गेट ताला तोड़ के अंदर से गेट लगा दिया है। आई रोड साइड का गेट जो है वो तोड़ के इधर से सामान सब पार किया। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी हुआ ये कि मेरा जितना जेवर था, सोना चांदी जितना था, सब चोरी हो गया। ताला खोल के हम घुसे अंदर तो देखें कि बाउंड्री वाल पर बोरा रखा हुआ है और जो चोर जो है घुसा अंदर, तो इन्हें घुसा अंदर। उसके बाद मेन गेट का ताला, ई गेट का ताला तोड़ के तो भीतर से चिटकनी लगा दिया। ताला तोड़ के घुसा और भीतर से चिटकनी लगा दिया। जब देखे, हम ठेल के देखे चिटकनी नहीं खुल रहा, तो दूसरा दरवाजा, रोड का दरवाज़ा से हम, ब्रांच रोड का दरवाज़ा से हम जब आए, देखते थे ताला, ये गेट खुला हुआ है। तो हम अंदर आके देखते हैं तो सारा सामान चोरी हो गया। उधर दरभंगा के भंता में कुछ शरारती तत्वों ने कब्रिस्तान की दीवार पर लिखी ईद मुबारकबाद को गोबर से मिटा दिया, जिससे एक समुदाय के बीच आक्रोश पैदा हो गया। वहीं पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। अनुमंडल प्रशासन की ओर से स्थल पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। और फिलहाल के लिए बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।